कठिनाइयां अक्सर सामान्य लोगों को एक असामान्य, एक असाधारण व्यक्तित्व और भाग्य को प्रदान कराती। प्रिय मकर राशि के जातकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष 2025 की। नववर्ष बहुत मंगलमय हो, आपके सभी कार्य इस वर्ष में बने, अपने इष्ट देवता से यही प्रार्थना करते हैं। देखो, किसी भी चीज की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, चाहे फिर वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करना हो, किसी नौकरी में जाना हो, या फिर नए वर्ष की शुरुआत हो। नया वर्ष तो इसलिए खास क्योंकि बहुत लोगों को इससे बड़ी उम्मीदें होती हैं। उन चीजों पर नहीं जाएंगे, परंतु इस वर्ष की शुरुआत आप कैसे कर सकते हो, कौन सा दिव्य उपाय, कौन सा ऐसा प्रयोग आपको बहुत लाभ प्रदान करा सकता है, इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। और स्टार्टिंग में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये महीना कैसा नजर आ रहा है आपके लिए, कौन से नए मौके इस महीने में आपको पहले ही महीने के अंदर मिल रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की ये आशा होती है, कोई दुकान वाला अपनी दुकान खोलता है ना, तो वहां पर पहले उसकी मंशा होती है कि आज मेरी बोनी हो जाए। सुबह के समय जिसकी बोनी हो जाती है, यानी शुरुआत जिसकी अच्छी हो जाती है, उसका पूरा जीवन या पूरा समय उसका बहुत अच्छा होता है। तो चलिए जानते हैं जनवरी कैसा दिखाई दे रहा है मकर राशि के सभी जातकों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या यूट्यूब चैनल पर जनवरी 2025 का मासिक राशिफल, वो भी केवल मकर राशि के जातकों के लिए। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लगन और इसको आप अपने नाम राशि के अनुसार पर भी देख सकते हो, परंतु पूर्णता सटीकता जानने के लिए इसको अपनी कुंडली के आधार पर जानने का प्रयास करें और इसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। चलिए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर और एक नजर बनाते हैं आपकी राशि के चार्ट पर। आप देख पा रहे हैं आपकी राशि में एक ना ब्लैक कलर का चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है मकर राशि जनवरी 2025 मासिक राशिफल। देखो, इसे दिखाने का सीधा सा तात्पर्य होता है आप थोड़ा एंगेज होते हो, आप समझ पाते हो चीजों को, कैसे कहते चीजों का बदलाव आपके जीवन के अंदर, ग्रह कौन सी चाल में परिवर्तन कर रहे हैं, किस तरह की लाइफ में आपके परिवर्तन आ सकता है, कहां सावधानी रखनी चाहिए और कहां पर आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब शुरुआत ही होती है हमारे स्वास्थ्य से, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। ये वो सुख होता है जो अगर व्यक्तियों को प्राप्त है तो चिंता किसी भी स्तर की हो, ये व्यक्ति चिंता नहीं लेते, क्योंकि इनको पता होता है कि हम अपनी सामर्थ्य से हर प्रकार की बुरी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि मकर राशि पर विगत कई वर्षों से 7.5 का प्रभाव है, ऐसे मकर राशि शांत स्वभाव रहना भी प्रारंभ कर दिए हैं और जीवन की उथल पुथल को समझना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। कहां कब कैसी चुनौती आ सकती है, उसके अनुसार कैसे बर्ताव करना, ये भी काफी कुछ बदलाव मकर राशि के जीवन के अंदर आ चुका है। पर बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हैं 2025 को लेकर, जनवरी को लेकर के, क्योंकि इस वर्ष में आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव भी पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो स्वास्थ्य का दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे समय से ऐसे बहुत सारे मकर राशि के जातक हैं जो स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित तो हैं। अब उनकी चिंता भी है कि भाई स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं होगा। जो लोग नॉर्मली हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 14 जनवरी के बाद आपकी अष्टमेश का प्रभाव आपके लगन पर होगा, उससे पूर्व सब कुछ ठिकाई दे रहे हैं। कम से कम वर्ष की शुरुआत, महीने की शुरुआत स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी है, परंतु 14 तारीख के बाद में थोड़ी सी आपको चीजों में सावधानी रखनी है। बेमतलब के एलिगेशन से बचना है, बेमतलब के विवादों से बचना है। आप कोई वाहन चलाते हो, किसी भी ऐसे स्थान पर जाते हो जहां पर चोट लगने का इत्यादि चीजों का खतरा है, तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। किसी भी प्रकार की वस्तु का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल तरीके से उसका प्रयोग करना है, उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रख करके चलना है। वैसे देखा जाता है कि जिन लोगों का बीपी का थोड़ी सी समस्या रहती है, उनको 14 तारीख के बाद थोड़ी सावधानी रखनी है। गुस्से का माहौल रहेगा, मिड जनवरी के बाद से थोड़ा आप प्रभावी रहोगे, क्रोध से, गुस्से से, एंजाइटी से, सारी चीजों से, चीजें बर्दाश्त से बाहर होने के कारण से आपको क्रोध काफी बढ़ सकता है, पर इस चीजों पर कंट्रोल रख करके चलना पड़ेगा। पुराने मुद्दे, गढ़ हुए मुद्दे, जो जिन मुद्दों पर शांति होनी चाहिए, जिनके ऊपर लड़ाई का कोई मकसद नहीं होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने निकल करके आएंगी। इन चीजों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना है और जितना हो सके कोई भी व्यक्ति आए आपको गलत सलाह दे सकता है, आपको गलत प्रकार के कार्य में जाने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। ऐसे तमाम तरह के व्यक्तियों से हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेना है और आपने जो जैसा मन में सोच रखा है, जो नीति आपको बनानी है, देखो ये बहुत लोगों के लिए अच्छा हो सकता है सूर्य का गोचर 14 तारीख के बाद, क्योंकि अगर आप नीतिबद्ध तरीके से अपनी कमियों पर ध्यान रख करके उनको राइट डाउन करके और उन पर कार्य करना शुरू करते हो, तो ये महीने की शुरुआत आपकी सभी कमियों को दबा देगी, आपकी पावर को उजागर कर देगी और आप सभी चीजों से सुव्यवस्थित तरीके से बाहर निकल पाओगे और अच्छे अच्छे मौके आपके जीवन के अंदर आएंगे। चलो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतना ही कहेंगे, थोड़ा सा उपाय करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आपको बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थी वर्ग के लिए बात करते हैं। पंचमेश होते हैं शुक्र महाराज, जो कि विद्या भाव के स्वामी। आप देख पा रहे हैं अपनी राशि के अंदर शुक्र की स्थिति है 11 नंबर के ऊपर। नंबर बोलना पड़ता है भैया, कई लोगों को भावों को पता नहीं होता। शुक्र 11 नंबर का मतलब है कि शुक्र जहां 11 लिखा होता है वो आपका द्वितीय भाव है। इसको सेकंड हाउस और यहाँ सेकंड हाउस ही कहा जाएगा। इस सेकंड हाउस में शुक्र का प्रभाव है और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र इस भाव में के अंदर बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। आपकी वाणी पर शुभता आती है, आप जो बोलते हो उससे लोग प्रभावित होते हैं। वहीं पर आपके कुटुंब में, परिवार में सुख और सौहार्द को बढ़ाते हैं, आपके पारिवारिक माहौल को, कलह को दूर करते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं अगर आपकी पढ़ाई अशांत हो रही थी तो उसमें शांति का अनुभव कर पाएंगे। और शुक्र जैसे कि पंचम भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में पढ़ाई के भी आप धनी रहोगे, विद्या के भी आप धनी रहोगे और विद्या प्राप्ति के लिए आपके सारे प्रकार के प्रयास इस महीने में
सफल होते हुए नजर आएंगे। आपका कोई एग्जाम है तो थोड़ा सा महालक्ष्मी की आराधना थोड़ी ज्यादा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपको मैं सलाह देना चाहूंगा। और थोड़ा सा जो छोटी कन्याएं होते हैं उनको आप प्रेम पूर्वक किसी प्रकार का उपहार दे सकते हैं। अगर आप खुद एक कन्या है तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत अच्छे यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पूरा महीना मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। थोड़ी प्रयास में चिंताएं बढ़ जाएंगी 28 जनवरी के बाद, पर 28 लगभग पूरा ही महीना देखो बहुत अच्छा होगा। तो यही कहेंगे पूरा महीना बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम सौहार्द के लिए बात करेंगे। पंचमेशी है शुक्र महाराज और पंचम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव। मकर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं जो बृहस्पति होते हैं तृतीय स्थान के मालिक हैं, और आप देख सकते हैं कि बृहस्पति आपकी राशि से द्वादशीस भी हैं। तो बृहस्पति का द्वादश और तृतीय का कहीं ना कहीं अशुभता तो रहेगी, यानी बृहस्पति कोई कई जिम्मेदारियों में बंटने के कारण से आप प्रेम के मामलों में शायद उतने कच्चे रह सकते हो। तो आपको सभी चीजों में तालमेल बनाने का प्रयास थोड़ा सा करना पड़ेगा। द्वादश स्थान जो कहीं ना कहीं यात्रा का स्थान दिखाई देता है, पंचम भाव के अंदर उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। तो यानी कि सीधा सा तात्पर्य है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का थोड़ा सा प्लान बना सकते हो सकता है कि वो किसी कारणों से आपके पार्टनर बाहर जाने के लिए, आपके साथ घूमने के लिए, आपके मन मुताबिक चीजों को कर पाने में थोड़ी सी आपके साथ में आशंकाएं दिखाएं, जिसमें आप भी असमंजस में रहो कि ऐसा क्यों, ऐसे बर्ताव में चेंजेस क्यों आ रहा है, आपकी बातों को क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है। पर इसको इस महीने को थोड़ा इसीलिए शांति से व्यतीत करना है, क्योंकि कई सारी ऐसी गुप्त बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा है। ऐसी अवस्था के अंदर देखो थोड़ा टाइम देना चाहिए, कुछ चीजों को समझना चाहिए और ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। प्रेम सौहार्द के लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र अपने कहीं ना कहीं अच्छे स्थान के अंदर है, पंचमेश है, और शुक्र लव को, रोमांस को, प्रेम से संबंध को बहुत अच्छा दिखाते हैं। ऐसे में कुछ अशुभताएं जो बृहस्पति की हैं उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग हो गया, प्रेम सौहार्द हो गया, दाम्पत्य जीवन पर आ जाते हैं। दाम्पत्य जीवन के सप्तमेश के मालिक चंद्र महाराज हैं, इनका मूड पर बड़ा परिवर्तन होता है, इसीलिए आप लोगों का पार्टनर का जो स्वभाव है ना वो भी बड़ी जल्दी परिवर्तित हो जाता है। कभी आपके बातों से अच्छा हो जाते हैं, कभी लगता है कि बहुत सब कुछ सही हो गया, कई बार मामला खराब हो जाता है, कई बार दिक्कतें टेंशन होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके सप्तमी से चंद्र महाराज, आपके पार्टनर के मूड का परिवर्तन कभी भी हो सकता है। इसमें कोई ज्यादा ये कोई असामान्य बात नहीं है, बड़ी सामान्य बात है। अब ऐसे में ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अभी 21 जनवरी तक मंगल नीच राशि में सप्तम स्थान के अंदर है। महीने की शुरुआत दिखाई दे रही है कि आपको आपके पार्टनर और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के काफी सजगता रखनी है, काफी नॉर्मल स्वभाव रखना है, पार्टनर को ठंडा करके रखना है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर और आपके अंदर भी गुस्सा और क्रोध दोनों तरीके से रहेगा। 14 तारीख के बाद सूर्य आपकी राशि पर आ जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि एक शेर और दूसरा सवा शेर, कुछ चीजों को लेकर के बिना बात में लड़ाई हो कि मैं तुझसे नहीं दबूंगा और तुम मुझसे ना दबे, ऐसी चीजें नहीं करनी है। बहुत शांति के साथ काम करना है। मैं कहूंगा सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास करना है, मंगल की चीजों का आपको दान करके चलना पड़ेगा, तो आपके लिए महीना शुभता भला रहेगा। पार्टनर के साथ वाद विवादों से हर प्रकार से बचना है, पार्टनर की कुछ बातों को मान लेना है, कुछ बातें जो आपको अच्छी नहीं लग रही उनको शांति के साथ में इस महीने निकालना है, ये आपको कोशिश रखनी है। लगभग महीने के पूरा ही पार्ट 21 जनवरी को बाकी मंगल वक्री होकर के छठे स्थान में आएंगे, तो मंगल का यहाँ षष्ठम स्थान पर आना, मंगल चतुर्थेश भी है और लाभेश भी है। लाभ के मालिक का चतुर्थ स्थान का केंद्राधिपत्य दोष से मंगल को दोष लगता है, पर षष्ठम भाव में मंगल कारक हो जाते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर मंगल आपको रोग हंता, रिपुहंता, शत्रुहंता योग का निर्माण करा देते हैं। तो 21 तारीख के बाद कोई या तो कंप्यूटर नहीं टिक पाएगा सामने, आपके हर प्रकार की सुव्यवस्था आपको प्राप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर के महीना औसत में रहेगा, ठीक रहेगा, पर आपको थोड़ा गुस्सा और क्रोध पर ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और आपके भाग्य पर चर्चा करेंगे। भाग्येश बनते हैं बुध महाराज, बुध लाभ में है और बुध 14 जनवरी को बाद में परिवर्तित होंगे। महीने के लिए मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है कि कम से कम महीने की हमारी जब शुरुआत हो रही है, ऐसी अवस्था में बुध महाराज अपनी बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। ठीक है, 4 तारीख के बाद बुध थोड़ा कमजोर हो जाएंगे, द्वादश स्थान पे चले जाएंगे। तो यहाँ 4 जनवरी तक को किसी भी प्रकार का मैं कहूँ आप परियोजन बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, तो अगर आप मेरी वीडियो पहले देखते हैं तो परियोजन अभी से बनाना शुरू कर दीजिएगा। और 4 तारीख 1 से लेकर 4 तारीख के लिए ये स्टार्टिंग के दिन 4 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन 4 दिनों के अंदर कोई भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि समय मेरे पक्ष में कब हो, सब मैं अच्छी शुरुआत में कब करूं, तो आपको 1 से 4 तारीख के बीच में शुरुआत कर देनी चाहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर समय रहेगा। अब देखो भाग्य का ये बारे में बताते मुझे कुछ चीजें आपको बतानी भी थी, जो कि बतानी आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पर अगर बात करें कि कर्क मकर राशि वाले जातकों को शुरुआत कैसी करनी चाहिए पहले दिन। देखो पहले दिन आपको एक बताया भी जाता है पहले से कि जो सोवत है वो खोवत है, जो आगत है वो पावत है। हमारे बड़े लोग इस चीजों को बताते हैं और ये बात वास्तविक होता है। जब नव वर्ष का पहला दिन प्रारंभ होगा तो जल्दी से उठिएगा, प्रातः काल में प्रातः वंदन स्नान इत्यादि करके थोड़ा जल में गंगा जल मिला करके जल का छींटा अपने ऊपर लगाइएगा या उससे स्नान कीजिएगा। इससे आप पवित्र तन और पवित्र मन के साथ में गंगा का प्रभाव जरूर पड़ेगा। गंगा के प्रभाव पड़ने से व्यक्ति का मस्तिष्क चिंतन बहुत साफ हो जाता है। कहते गंगा गंगे यो भूयात यो जला नाम सतेरपि। अगर गंगा का उच्चारण ही कर दें, जो स्नान ना कर से केवल प्रातःकाल गंगा 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 ऐसा भी उच्चारण कर दें, तब
भी माँ गंगा का प्रभाव, माँ गंगा की कृपा उनको अवश्य प्राप्त होती है। तो मकर राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं आपको मैं इस वर्ष की शुरुआत में कहूंगा कि आपको माँ गंगा के सानिध्य में जाना चाहिए, माँ गंगा की आरती देखनी चाहिए, माँ गंगा का स्नान करना चाहिए और गंगा का केवल उच्चारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रातः काल में सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्ग और बड़े माता पिता जो भी बड़े लोग हैं जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हो, जिनके द्वारा आपका ये पूरा शरीर आपको प्राप्त है, उनका आशीर्वाद लें, उनसे आप नए वर्ष की शुभकामनाएं मांगे और सीधा पहुंच जाए हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर में जाकर के आप वहां पर हनुमान जी के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करके सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर उस दीपक के अंदर डालें और वहां बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के सम्मुख राम राम का जो है उच्चारण करें और उनसे अपने नववर्ष को मंगलमय बनाने की आपको कहीं ना कहीं उनसे प्रार्थना करनी है। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा नववर्ष में, ऐसी मेरी मानना। अब भाग्य पर आते हैं दोबारा से। भाग्येश है बुध महाराज, बहुत अच्छी अवस्था है भाग्य की। शुरुआत में 4 दिनों के अंदर आप स्टार्टिंग जो भी प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं वो 4 तारीख के अंदर अंदर कर दीजिएगा। 4 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको बचाव रखना पड़ेगा स्टार्टिंग के लिए। मैं कह रहा हूं अगर करना चाहते हैं तो बुध का थोड़ा उपाय करके, गणेश जी को थोड़ा हरा दूर्वा चढ़ाकर, गणपति जी की थोड़ी आराधना करके फिर आप उस कार्य की शुरुआत करना, अगर आपके मन में आ रहा है कि कुछ, क्योंकि नए साल देखो किसी न किसी कार्य की स्टार्टिंग के लिए तो व्यक्ति प्रयास करता ही करता है। तो ऐसे में मकर राशि के जातकों के लिए काफी अच्छे संयोग बन रहे हैं। आप बिल्कुल इस प्रकार से प्रयास करें, बहुत आपको लाभ होगा। कोई आपको पदाधिकारी, बड़े उच्चाधिकारी का इस समय आवागमन मिल सकता है। हाँ, क्योंकि नवम का संबंध द्वादश स्थान से हो रहा है, तो जिन लोगों का विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन को लेकर के किसी भी प्रकार का कार्य अटका हुआ है, उनका काम जल्दी हुई बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखो द्वादश के अशुभ फल कम होंगे क्योंकि भाग्येश है बुध महाराज, तो ऐसे में आपको ये रोग पर थोड़ा कंट्रोल लगाएंगे। हाँ, पिता की हेल्थ थोड़ी सी आपको चिंता में हो सकती है, पिता को लेकर किसी प्रकार का चिंता आपको देखी जा सकती है। ये जरूर है पिता से बातचीत करें तो उसमें भी आपको अच्छे प्रकार से व्यवहार उनके साथ में करना है। पर आपकी जो विदेश यात्रा वालों का, जो लोग पहले से हॉस्पिटल में काम करते हैं, बीमा पॉलिसी का अंदर काम करते हैं, जिनका टूर ट्रैवलिंग का काम है, उनके लिए अच्छा संयोग है, उनके लिए बढ़िया यहाँ पर लाभ मिल रहा है पहले ही महीने के अंतराल के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, नौकरी वालों की चर्चा करते हैं। दशमेश हैं आपके शुक्र महाराज और मकर राशि के शुक्र हैं इस समय बहुत अच्छी अवस्था के अंदर। शुक्र थोड़ा 28 जनवरी का भी बहुत पूरा महीने का पूरा टाइम ही होगा, तो शुक्र कहीं ना कहीं दशम से पंचम स्थान के अंदर गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा संयोग माना जाता है। और शुक्र अपने मित्र की राशि में, मित्र के साथ में है, ऐसे पर शुक्र का प्रभाव बहुत जबरदस्त है आपके लिए। नौकरी वालों की नई नौकरी के लगने के पूरे प्रबल संयोग हैं, प्रमोशन के भी बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका वर्कलोड, वर्क प्रेशर भी काफी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र को लेकर के जो पॉलिटिक्स से पहले सता रहे थे उसमें भी आपको लाभ मिल रहा है। इसी के साथ साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी इस समय आपके कार्य क्षेत्र पर मुख्य प्रभाव डालेगी। आप उसको जब भी बोलें प्रॉफिट के लिए बोलें, किसी अच्छे के लिए बोलें, कभी भी किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई बुरा बात बोली जा रही है उससे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं झूठ और अशुभ वाक्यों पर बोलने से शुक्र के प्रभावों में कमी आ जाती है। इन चीजों से सावधान रखिएगा और जब भी बोलें या तो अच्छे के लिए बोलें, किसी की गुडविल बढ़ाएं, और ऐसा करते हैं तो आपकी स्वयं की गुडविल बढ़ेगी। अगर आपके कार्य क्षेत्र में मुख्यतः महिलाएं आपके साथ काम करती हैं, उनके साथ किसी प्रकार के सीक्रेट्स मत शेयर कीजिएगा, उनके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिएगा। ऐसा करने से आपको तीव्रता के साथ में नौकरी में प्रमोशन और लाभ के संयोग ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। अब इसके अलावा प्रमोशन की तो बात हो गई, लाभ की बात हो गई। व्यवसायिक क्षेत्र वालों के लिए क्या? व्यवसायिक क्षेत्र वालों के लिए अभी 21 जनवरी तक मंगल वक्री अवस्था के अंदर है, और जब कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो वो और ज्यादा उसका प्रभाव बढ़ जाता है। मंगल 21 जनवरी को, अभी 21 जनवरी तक आपके सप्तम स्थान में है, और सप्तम स्थान पर तो है परंतु 4 जनवरी तक बुध महाराज लाभ में। तो यहां पर यह देखा जा सकता है कि देखो आप किसी भी प्रकार के प्रयोजन को सफल बनाना चाहते हो तो 4 जनवरी तक का समय आपके लिए है। आप स्टार्टिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपका भाग्य भी आपका साथ है, आपका व्यापार का नैसर्गिक कारक भी आपके साथ है, परंतु 4 तारीख तक, 4 के बाद में होगा बुध का परिवर्तन। और आप जो खर्च करोगे, आप जो योजना बनाओगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बनाना, सोचना, समझना, गलती निकालना आपके 4 तारीख के बाद ना आपके कार्य क्षेत्र पर क्या गलतियां हैं, क्या कुछ चीजें खराब हैं, क्या कुछ लोग आपके साथ खराब हैं, उन पर चिंतन मनन करना आपके लिए सही रहेगा। पर एक्शन लेवल यानी एक्शन पर आना उस समय ठीक नहीं है। एक्शन में आप शुरुआत के 4 दिनों के अंदर आ सकते हो, सोचना विचारना तो इससे पहले करके आप 4 तारीख के अंदर एक्शन कर दो। इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है, शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग है 4 दिनों तक। पर 4 तारीख के बाद अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आप पहले कुंडली देखवाएं, कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसी के बाद आप उस प्रकार के संयोजन पर जा सकते हो। यही आपके लिए उचित सलाह रहेगी मेरे अनुसार से। अब बात करते हैं उपाय की। आप उपाय बताना बहुत ज्यादा आवश्यकता। देखो धर्म स्थान पर केतु कहते हैं ध्वजा का प्रतीक होता है, धर्म बड़ा मजबूत है आपका, पूजा पाठ आपके लिए हर प्रकार से फलदायी साबित होगी, आपके इष्ट की कृपा भी आपको मिलेगी, आपका सानिध्य जिस भी गुरु के आपके सानिध्य में उनकी भी कृपा आप पर इस दौरान रहेगी। यानी इसका मतलब यह है कि कोई नुकसान नहीं होने देंगे, आपको नुकसान से बचा करके रखेंगे महीने की शुरुआत में। और नई योजनाएं जो है आपकी ना वो कई हद तक शुरुआती दिनों में 1 हफ्ते के अंदर अंदर सफल
होती हुई नजर आ सकती है। तो आप कोशिश करें योजना पहले से बनाएं और स्टार्टिंग के एक हफ्ते के अंदर उस योजना को आप सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर दे। उपाय मैं केवल इतना कहूंगा कि थोड़ा सा तो मंगल का उपाय करना है भैया, हो सकता है तो आप लाल मसूर की दाल मंगलवार को जरूर कर दीजिएगा। और देखा जा सकता है कि आपके पंचम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव है, थोड़ा सा आप गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार को पीले चने की दाल दान कर दीजिएगा, ये इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के अलावा हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है, सूर्य को अर्घ्य प्रतिदिन देना है और शनि के मंत्र का भी जाप नहीं छोड़ना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। तो प्रिय मकर राशि के जातकों, कैसी लगी जानकारी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।